मुझे बेहद बेहद खुशी है आपके बीच में आने की। वाह। और साथ ही साथ ऐसे गांव में सेवा करना और आपके बीच में वचन का प्रचार करना, मैं समझता हूं कि यह परमेश्वर का दिया हुआ अनुग्रह है। Praise the Lord। या आप ताली बजा सकते हैं जी। साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि जो लोग इस वक्त में YouTube के माध्यम से, Facebook के माध्यम से, WhatsApp के माध्यम से, जो पूरा भारत या फिर पड़ोसी मुल्क या फिर नेपाल या फिर साउथ अफ्रीका, यानी कि जितने भी हिंदी भाषा समझते हैं, मैं उन सभी को भी कहना चाहता हूं कि आपका भी स्वागत है। आप लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं, पसंद करते हैं। और इस वक्त में मैं एक ऐसे गांव में हूं जिसको कहते हैं मध्य प्रदेश के एक शहर में, जिसका नाम है बालाघाट, और उसके अंदर एक गांव है और गांव का नाम है धड़ी। धड़ी, ओके। गांव का नाम है धड़ी और शहर का नाम है बालाघाट और राज्य का नाम है मध्य प्रदेश और शहर देश का नाम है भारत। और मैं हिंदी बोल रहा हूं, आमीन। और मैं चाहता हूं कि बंटी जी, अगर आप थोड़ा सा घुमा सके तो थोड़ा सा यहाँ पे भी दिखा दें, ताकि लोग जानना चाहते हैं कि मैं कहां पर हूं। ये कोई बड़ा मंच नहीं है, कोई लाइट साउंड और पीछे से धुआं नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर हूं। थोड़ा सा दिखा दीजिए। ओके। सो प्रकाश, आपको वचन पढ़ना है, आप यहां पर आ जाइए, उसके हाल पे छोड़ दीजिए, देखते हैं उसके साथ क्या करना है जी। वहां पे भी थोड़ा दिखा दीजिए ताकि लोगों को पता चले कि मैं यहां पर हूं। आमीन। ओके, आप लोग अपना हाथ उठाकर लहरा सकते हैं ताकि जान सके कि हम कहां पर हैं। बंटी थोड़ा बाहर आ जा। वेरी गुड। थोड़ा बाहर आकर दिखा भी सकते ना, पीछे तक आवाज चली जाएगी। ओके, नाउ आप लोग तैयार हैं वचन के लिए? एक बार जोर से यस। वाह, एक अच्छी ताली प्रभु यीशु के लिए। ओके, अगर किसी ने पूछा कि पास्टर डैनियल राज जो यहाँ पे प्रचार करने आए थे, उन्होंने किस विषय पे बात किया, तो आप उनको कह सकते हैं, पहला इंग्लिश वाला शब्द आएगा रिकंसिलिएशन। ये शब्द जो है, ये इंग्लिश शब्द है जिसका हिंदी अनुवाद है पुनः स्थापना। और प्रकाश के पास में एक और शब्द है पुनर्निर्मिति। ओके, मैं समझता हूं कि जो लोग YouTube पे हैं उन्होंने ये आवाज को सुन ली होगी, पुनः निर्मिति। और मैंने क्या कहा था? पुनः स्थापना, रिकंसिलिएशन। ये जो टॉपिक है, मैं इसके ऊपर बात करने वाला हूं। और मैं जानता हूं कि जो वहां हैं वो आशीषित होंगे, जो यहाँ है वो आशीषित होंगे, और जितने सेवक यहाँ पर बैठे हैं वो आशीषित होंगे। आमीन। ना, सबसे पहली चीज, मुझे चाहे ऐसा मंच हो या बड़ा मंच हो, एक ऐसे व्यक्ति की बात करने में मुझे बड़ा घमंड है। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि आप नहीं समझे मैंने क्या कहा। मैंने कहा चाहे ऐसा मंच हो, यानी छोटा मंच हो या बड़ा मंच हो, अंदर हो या बाहर हो, मुझे एक व्यक्ति के बारे में बात करने में घमंड है। ओके, कुछ लोग शायद समझ गए हैं कि वो किसकी मैं बात कर रहा हूं। जी हाँ, जिसने ये पृथ्वी बनाई है वह, जिसने आकाश बनाई है वह, जिसने सागर बनाई है वह, जिसने गैलेक्सी बनाई है, जिसका नाम है, साइंटिस्ट लोग अभी पता लगा पाए, उसका नाम है मिल्की वे। और न जाने करोड़ों की तादाद में तारे हैं, और सूरज है, चांद है, जो कभी लाइट का बिल नहीं मांगता, लेकिन 24/7 करोड़ों साल से चला जा रहा है। और वो परमेश्वर जिसने सब कुछ को बनाया है, उसका नाम है, जोर से, यीशु। क्या बात है, जरा तालियां जब के हो जाए। लिसन, सुनिए। ना तो उसके पहले कोई ऐसा था, ना अब है, और ना कभी, राइट पास्टर जी, ना कभी ऐसा होगा। क्योंकि वो सबको पैदा करता है, वो खुद पैदा नहीं होता, वो सबको जिंदगी देता है, उसको कोई मार नहीं सकता। जी हाँ, वो पैदा तो हुआ, वो मरा भी, और वो जी भी उठा, और वो हमेशा के लिए जीवित है। ओके, जो लोग वहां तक सुन रहे हैं वह, और जो आवाज के माध्यम से सुन रहे वो, और ये जो साउंड वाला लड़का है, हो सकता है कि ये मसीह नहीं है, उसको तक कहना चाहता हूं। क्योंकि कुछ लोग मुझे पूछते हैं, पास्टर जी यहां ध्यान दीजिए, कुछ लोग मुझे पूछते हैं कि यीशु मसीह कौन है। मैंने कहा यीशु मसीह वह है जो सबके लिए आया। कुछ लोग कहते हैं, जी, मुझे सुनते जाइए, लिखने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि पास्टर डैनियल, हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई हैं, हम बुद्धिस्ट हैं, हम आदिवासी हैं, हम यहूदी हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, हम अलाना हैं।
हम फलाना है, हम इधर के हैं, हम उधर के हैं। तुम किधर के भी हो, अगर तुम पृथ्वी के वासी हो तो यीशु मसीह तुम्हारा है। ओके, कुछ लोग कह सकते हैं कि फिर हमारा वाले का क्या, यह बहस का विषय हो सकता है, लेकिन ताला उसी चाबी से खुलेगा जिसकी वो चाबी है। अगर आप किसी और चाबी को लेकर आओगे तो भाई साहब ताला नहीं खुलेगा। जिसका ताला है उसी की चाबी है, जिसकी चाबी है उसी का ताला है, और जिसकी लाठी है उसी की भैंस है। अब साथ में, अब क्योंकि मैं गांव में हूं तो मैं उसी भाषा में बात कर सकता हूं, जिसकी लाठी उसी की भैंस। और आप लोग सब यहां पर हैं बहन और भाई, अब मेरे साथ में। और मैं समझता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि मुझे घमंड क्यों है। इसके जैसा ना तो कोई था, ना तो कोई है, और ना कभी कोई होगा। वो आदि है, वो अंत है, वो अल्फा है और वो ओमेगा है। कम ऑन, हालेलुया। सब लोग मारते हैं, ये बचाता है। सब लोग छीनते हैं, ये देता है। सब लोग कहते हैं दूर हो जाओ, ये कहता है पास आ। क्या बात है, लेकिन तालियां नहीं बजेगी। ओके, मुझे नहीं पता कि जो लोग फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं इस आदमी को जिसका नाम है यीशु, अगर ऐसी कोई खबर सुनी थी तो मैं कहना चाहता हूं वो गलत है। क्योंकि यीशु मसीह सबसे प्यार करता है, चाहे ऐसा वाला हो या वैसा वाला हो। आमीन। और जी, किसी ने मुझसे कहा ये कैसे, मैंने कहा पृथ्वी किसकी है, बोला हमारी। चांद किसका है, बोला हमारा। सूरज किसका है, बोला हमारा। पानी किसका है, बोला हमारा। हवा किसका है, बोला हमारा। मैंने बोला फिर यीशु भी तुम्हारा। ये भी सब लोग बोलिए सबका है। ये कभी, जीसस क्राइस्ट, लिसन, सूरज कभी नहीं कहता मैं उस पे चमकूंगा, चांद कभी नहीं कहता मेरी ठंडक उसको दूंगा, वो कहता सबको। यदि हवा सबका है, आगे बोल दो, तो यीशु सबका है। अगर पानी सबका है तो यीशु सबका है। पृथ्वी सबकी है तो यीशु सबका है। कुछ लोग बहस कर सकते हैं ये कैसे, पाव किलो का भेजा कभी नहीं समझेगा। अब मेरे साथ में न जाने कितने आए, न जाने कितने चले गए। मैं चला गया था आगरा, वहां पर था ताजमहल, और जो कि दुनिया का शांत बच्चे को शांत करिए। मैं चला गया आगरा, और वहां पर दिल्ली में आपको पता होगा 7 वंडर में से एक है, 7 अजूबों में एक है। मैंने पूछा यहाँ क्या है, बोला प्यार की निशानी। मैंने कहा प्यार की निशानी कहाँ है, बोला इधर है। मैंने बोला किधर है, बोला दोनों मरे पड़े हैं। आप सभी को पता होना चाहिए, जो लोग वहां सुन रहे हैं उनको भी पता होगा। बंटी तेरा ध्यान है वीडियो पे? हाँ, मैं अगर फ्रेम से हटा तू गेम से हट जाएगा। मेरे साथ में मैंने कहा ये किसकी निशानी, कहते प्यार की निशानी। मैंने बोला प्यार की निशानी क्या है, बोला दोनों मरे पड़े हैं। मैंने बोला फिर काय का प्यार का निशानी। अगर दोनों का प्यार का निशानी है और 7 अजूबों में एक अजूबा है, तो फिर अजूबा है किधर, अजूबा तो मरा पड़ा है। आप नहीं समझे? अगर ये प्यार की निशानी है तो जीवित रहना चाहिए। मैंने कहा अजूबा तो अपना है। बोला वो कैसे? मैंने कहा यहाँ पर जान लेते हैं प्यार में, ये जान देता है प्यार में। और मैंने उससे पूछा फिर ये कैसे? मैंने कहा तुम्हारा वाला मर चुका है, अपना वाला भी मरा था लेकिन जी चुका है। और इसको कहते हैं, लिखा है, मत पढ़िए, पहला यूहन्ना 3:16 मत पढ़िए। 3:16 में लिखा है कहां पर, परमेश्वर ने जगह से प्यार किया। लेकिन पहला यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है, जो प्यार करता है वो जान दे देता है। और यीशु मसीह ने हम सब के लिए जान दे दी। तो मैं उसी यीशु की बात करने में मुझे घमंड है। अब आप लोग बोल सकते थे कि डैनियल भाई अगर आपको बात करने में घमंड है तो हमको उसके बारे में सुनने में घमंड है। राइट सर? अगर कोई यीशु की बात कर, और एक आ गया, बोल दो जल्दी से। अभी हम लोग काना में थे, काना कल काना में थे, कल आज काना में थे। काना खाना नहीं, काना, जो जंगल का नाम है वहां पर हम थे। और वहां पर हम लोग बोल रहे थे कि यार कोई शेर मिल जाए, कोई टाइगर मिल जाए, लेकिन वो तो नहीं मिला। और हम लोग सोच रहे थे कि जब तक हम लोग गाड़ी में बैठे तो टाइगर दिख जाए। फिर बात उठी अगर गाड़ी नहीं होती, हम यूं ही पहुंच गए गलती से, फिर क्या बोलते, टाइगर नहीं दिखे तो अच्छा है। कम ऑन यस और नो? तो सबको डर किसका है? टाइगर का, बब्बर शेर का। लेकिन आपको पता है अगर प्रभु आपके साथ में है तो आपको पृथ्वी पे किसी का डर नहीं है। क्या बात है, क्या, हाँ, तालियों में कंजूसी आ गई है। और जब तक प्रभु हमारी ओर है, हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता। मैं उस यीशु की बात करने जा रहा हूं। क्या आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? जो लोग पीछे हैं मैं उनसे भी पूछूंगा कि आप लोग तैयार हैं? ओके, जितना ध्यान से आप लोग सुनेंगे उतना मजा आपको आएगा। आमीन। एक ऐसा वचन
जो यहां सुन रहे हैं उनके लिए, जो यहां सुन रहे हैं उनके लिए, हो सकता है मेरी आवाज पड़ोस के गांव में जा रही होगी या पड़ोस के घर में जा रही होगी, मैं उन सभी से कहना चाहता हूं कि इस पृथ्वी के ऊपर एक ऐसा परमेश्वर पिता, मेरा शब्द सुनिए, मुझे देखते रहिए, इस पृथ्वी के ऊपर एक ऐसा परमेश्वर पिता जिसने इस पृथ्वी को बचाने के लिए एक ऐसा शब्द कहा, वो शब्द मैं पढ़ाना चाहता हूं। मैं रिपीट करता हूं, अगर आपने नहीं सुना ध्यान से सुनिए, इस पृथ्वी के ऊपर एक ऐसा परमेश्वर पिता जिसने पृथ्वी को बचाने के लिए एक ऐसा शब्द कहा, मैं चाहता हूं कि उसको बड़े ध्यान से सुनिए, मैं उसको पढ़ाना चाहता हूं। आप लोग तैयार हैं? हेसेकेल की पुस्तक उसका 22वां अध्याय वचन 30। मैं रिपीट करता हूं, हेसेकेल की पुस्तक उसका 22वां अध्याय वचन 30, द बुक ऑफ आइजेकियल चैप्टर 22 एंड वर्स 30। आइए सुनते हैं, ब्रदर प्रकाश पढ़ेंगे। मैंने उनसे ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा, वापस पढ़िए और ठीक से पढ़िए। मैंने उनमें से ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसका नाश न करना पड़े, परंतु ऐसा कोई न मिला। ओके, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा, और जो लोग यहां पर हैं वो लोग भी ध्यान से सुनिएगा। सभी लोग सुन रहे हैं? आप, मैंने पहले कह दिया, मत लिखिए, आप सिर्फ सुनिए, मत लिखिए, सिर्फ सुनिए। 3 वचन पढ़वाऊंगा, बाकी नहीं। आमीन। आपका जितना ध्यान मेरी तरफ होगा, मैं समझता हूं उतना काफी है। सब लोग तैयार हैं? यहां पे शब्द पहला वाला, वापस पढ़िए प्रकाश, और ठीक से पढ़िए। मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा, बस वापस पढ़िए। मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा। ओके, अब यहां पर उनमें, ये उनमें कौन है? तो एक साथ यहां पर देखिए और मेरे साथ में बोलिए, पूरी पृथ्वी पर। तो इसका मतलब है परमेश्वर ने, वहां थोड़ा गड़बड़ चल रहा है, ठीक कर लीजिए। परमेश्वर ने पूरी पृथ्वी में एक मनुष्य को ढूंढना चाहा जो उनके ही देश को बचा सके। मैं रिपीट करता हूं, किसी ने मुझसे पूछा मुझे यीशु क्यों चाहिए? हो सकता है कि यहां पे जो साइंटिस्ट है वो पूछ रहे होंगे, जो एथिक है यानी कि नास्तिक वो पूछ रहे होंगे, हो सकता है कि यहूदी पूछ रहे होंगे मुझे यीशु क्यों चाहिए, हो सकता है कि हिंदू पूछ रहा होगा मुझे यीशु क्यों चाहिए, हो सकता है कि मुस्लिम पूछ रहा होगा मुझे यीशु क्यों चाहिए। मैं उसका जवाब देने जा रहा हूं। इस पृथ्वी को एक परमेश्वर नाश करने जा रहा था। नाश करने से पहले उसने पूछा कि ऐसा कौन है जो मुझे पृथ्वी का नाश करना ना पड़े, और वो कहता है कि मैंने उनमें, सब लोग बोलो, उनमें, इसका मतलब है मनुष्य में ही ऐसे मनुष्य को ढूंढना चाहा जो मनुष्य को बचाए। वाह, आप सुन रहे हैं? मैं रिपीट कर देता हूं, मनुष्य में ऐसे मनुष्य को ढूंढना चाहा जो मनुष्य को बचाए, लेकिन वचन कहता है ऐसा कोई नहीं मिला। आपने लास्ट का लाइन सुना, पूरा पढ़िए। मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त, भारत देश के निमित्त, पाकिस्तान देश के निमित्त, नेपाल देश के निमित्त, आपके अरब कंट्री देश के निमित्त, वर्ल्ड में 7.2 बिलियन मतलब 710 करोड़ की दुनिया में परमेश्वर कहता है मैंने उनमें, सब लोग सुन रहे हैं, मैंने उनमें एक मनुष्य को ढूंढना चाहा। पास्टर जी बड़े ध्यान से सुनिए, आप लोग इसको बहुत इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने पूरे दुनिया को बचाने के लिए उनमें एक मनुष्य को ढूंढना चाहा। आगे सुनिए क्या लिखा है जी। जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो। एक मिनट, ताकि वो मनुष्य ऐसा खड़ा हो जिसके चलते मैं उसको देखूं और भारत को बचाऊं, उसको देखूं पाकिस्तान को बचाऊं, उसको देखूं नेपाल को बचाऊं, उसको देखूं अरब कंट्री को बचाऊं। लेकिन वचन क्या कहता है, जरा ध्यान से सुनिए जी। परंतु ऐसा कोई न मिला। ऐसा कोई न मिला। अंकल आप सुन रहे हैं? सर आप सुन रहे हैं? सर आप लोग जो पीछे बैठे आप सुन रहे हैं? इस पृथ्वी को आप सुनना चाहोगे? कब का खत्म हो जाना चाहिए था। यस, आप लोग नहीं समझ रहे, अभी समझोगे। मेरे को पहला पूरा बोलने दीजिए। मैं रिपीट करता हूं, इस पृथ्वी को, पृथ्वी समझते हैं, पूरी दुनिया कब की खत्म हो जानी चाहिए। सब लोग पूछो कैसे? अभी बताते हैं ऐसे। मैं फिर कहता हूं बच्चों को कंट्रोल रखिए, और आप लोग प्लीज ध्यान से सुनिए, तो ही मजा आएगा, नहीं तो गई भैंस पानी में। आपको पता होना चाहिए, जो लोग यहाँ के हैं, जो लोग साइंटिस्ट हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिजीव लोग हैं, उनको भी पता है पूरी दुनिया में एक ऐसी घटना घटी थी जिसको कहते हैं कि परमेश्वर ने पानी से दुनिया को तबाह कर दिया था। इसको कोई इनकार नहीं कर सकता।
चाहे वो टाटा हो या अंबानी, I mean, वो रोडपति हो या करोड़पति, किधर का भी हो, इधर का हो या देसी हो या विदेशी हो, वो इनकार नहीं कर सकता कि पृथ्वी को परमेश्वर ने पानी से तबाह करने के लिए प्लान किया था। लेकिन परमेश्वर को एक व्यक्ति मिला, उस एक व्यक्ति के द्वारा उसने सारी दुनिया को बचा लिया और उसका नाम था नूहा। नूहा, नूहा, नूहा। आप लोग सब समझ रहे हैं मेरी बात को? उसको देखा, पृथ्वी को बचा लिया। और आपको पता है हम किसकी औलादे हैं? ऑफकोर्स हम आदम की औलाद है, लेकिन आदम फेल हो गया। उसके बाद में परमेश्वर ने नूहा के द्वारा आपको और मुझे फिर से बचाया। लेकिन अब यहां पर परमेश्वर पूरी दुनिया को फिर से तबाह करने जा रहा था, लेकिन वो ढूंढ रहा था कि एक व्यक्ति उसको मिल जाए। लेकिन आपको पता है वचन लाइन कहता है आखिरी वाला, ऐसा कोई नहीं मिला। फिर आप लोग, जब मैंने कहा कि परमेश्वर तबाह करना चाहता तो आपने कहा नहीं, आपका सही है जो कि आप लोग ने सर हिलाया। यहां पर एक ट्विस्ट हुआ है। ट्विस्ट समझते? हाँ, एक मोड़ आ गया, एक ट्विस्ट आ गया। सब लोग सुन रहे हैं? मेरा फिर प्रश्न फिर से है, सब लोग सुन रहे हैं? बैठ जाओ, प्लीज बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ। ओके, ध्यान दीजिए, क्योंकि मेरे पास में शायद 1 घंटे से भी कम का वक्त है, आपको सुनना होगा। मैं आपके लिए इतनी दूर से आया हूं, जबकि आज मुझे वहां होना चाहिए था, गोंदिया में। आमीन। तो मैं आपके लिए रुका हूं, तो आप लोग उसका पूरा फायदा उठाएं। सब लोग तैयार हैं? वाह, एक ट्विस्ट हुआ, यानी एक ट्विस्ट का क्या बोला, मोड़ आ गया, एक ट्विस्ट आ गया पृथ्वी पे। सब लोग तैयार हैं? और ये मेरे पूरे मैसेज का मेन लाइन है। मैं रिपीट करता हूं, मेरे मैसेज का ये मेन लाइन है। अगर ये नहीं समझा, कुछ नहीं समझा। राइट ब्रदर? सर आप लोग सब तैयार हैं? परमेश्वर ने कहा ऐसा कोई मनुष्य नहीं मिला तो मनुष्य को कैसे बचाएं। लेकिन क्योंकि परमेश्वर दयालु है, क्योंकि परमेश्वर प्रेमी है। यहां पे जो लोग सुनते हैं, जो बाइबल नाम की चीज को जानते हैं, यीशु शब्द को जानते हैं, मुझे आपको बताने दीजिए, वो परमेश्वर दयालु है, वो परमेश्वर प्रेमी है। वो सजा नहीं देता, वो माफ करता है। वो श्राप नहीं देता, आशीष देता है। वो मारता नहीं है, बचाता है, जिलाता है। आमीन। वाह, दिमाग में बहुत कुछ आ रहा है, लेकिन मैं अपने पॉइंट पे खड़ा रहूंगा। उस परमेश्वर ने एक ट्विस्ट लाया। जानते हो उसने ट्विस्ट क्या लाया? एक मोड़ क्या लाया? उसने कहा अगर मनुष्य नहीं मिल रहा है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, अगर मनुष्य नहीं मिल रहा है, मैं खुद मनुष्य बन जाऊंगा। ओहो, आप समझे सर? मैं रिपीट करता हूं, जीसस क्राइस्ट। ऐसे कुछ लोग हैं दुनिया में, इसके माध्यम से मैं वहां तक संदेश को पहुंचाना चाहता हूं। कुछ लोग कहते हैं जो खुद को नहीं बचा सका क्रूस पे, वो हमको क्या बचाएगा। मैं उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। मैं यहां पर गलत शब्द का चुनाव कर सकता था, मैं आपको अलग तरीके से बात कर सकता था, लेकिन मैं जानता हूं कि ये आपकी गलती नहीं है, ये आपकी सोच की गलती है, ये आपकी समझ की गलती है। एक ऐसा परमेश्वर, जो परमेश्वर था, मनुष्य कभी नहीं था, लेकिन मनुष्य को बचाने के लिए, क्योंकि पृथ्वी पे कोई नहीं मिला, उसने कहा कि अगर कोई नहीं मिला, मैं प्यार करने वाला परमेश्वर हूं। जीसस क्राइस्ट, मैंने दुनिया बनाई है, मैं कैसे नाच कर दूं? मैंने आदम को बनाया, मैं कैसे नाच कर दूं? मैंने हवा को बनाया, मैं कैसे नाच कर दूं? मेरे स्वरूप में बनाया, मैं कैसे नाच कर दूं? मैं डैनियल को कैसे नाच कर दूं? मैं प्रकाश को कैसे नाच कर दूं? मैं नाम भूल गया पास्टर जी का, राजेंद्र को मैं नाश कैसे करूं? और यहां पर जो भाई साहब जितने आप पीछे तक बैठे, मैं उनको कैसे नाश कर दूं? मैं हिंदू को कैसे नाश कर दूं? मैं मुस्लिम को कैसे नाश कर दूं? मैं यहूदियों को कैसे नाश कर दूं? उस परमेश्वर ने कहा मैंने इनको बनाया है, मैं इनको बचाऊंगा। और आपको पता है बॉटम लाइन क्या? मैं फिर कहता हूं, वो परमेश्वर क्या बन गया? खुद ही इंसान बन गया। और ये जो लाइन लिखा है ना, कोई नहीं मिला, ये 1000% सही है, लेकिन परमेश्वर को खुद मिल गया। अरे बाप रे, वापस आते हैं, परमेश्वर को खुद मिल गया। वहां पर एक जीसस, कमान, यहां तो सीटी तक बच सकती थी, लेकिन आप में से किसी ने नहीं बजाया, मुझे नहीं पता। मैं रिपीट करता हूं, परमेश्वर को खुद मिल गया। और उसने कहा कि अगर कोई नहीं मिला तो मैं खुदा मनुष्य बन जाऊंगा। नहीं, लिसन, आपको वचन चाहिए। हो सकता है कि यहां पर लोग बहस कर सकते हैं, बोला डैनियल भाई ये कैसे संभव है, परमेश्वर इंसान कैसे बन सकता है? आइए एक वचन पढ़ते हैं जो मैंने नहीं निकाला, क्योंकि पवित्र आत्मा बात कर रहा है। यूहन्ना की किताब, उसका पहला अध्याय, वचन 1, यूहन्ना 1:1 प्रकाश जी। यूहन्ना 1:1। आदि में वचन था, हाँ, और वचन परमेश्वर के साथ था। थोड़ा घुमाओ, दिखाओ। हाँ, और वचन परमेश्वर था। हाँ, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर था। शब्द क्या है? परमेश्वर। रिपीट, परमेश्वर। पासा जी आप लोग को भी बोलना है, परमेश्वर। आदि में वचन था, परमेश्वर था, और वचन ही
इसका मतलब है परमेश्वर वचन आदि में परमेश्वर आदि में वचन। वहां मनुष्य नहीं है, लेकिन वहां फिर ट्विस्ट हो गया। और वो ट्विस्ट क्या? वचन 14 पढ़िए। और वचन देहधारी हुआ। एक मिनट वापस पढ़ना। और वचन देहधारी हुआ। रिपीट क्या हुआ? देहधारी का मतलब क्या है? वर्ड बिकेम फ्लैश। मतलब जो वचन है वो शरीर में बदल गया। मतलब कौन बदल गया शरीर में? क्या ये संभव है? आपके और मेरा पाव किलो का भेजा नहीं समझ सकता साहब। पड़ोस को हल्के से कोनी मानो, बोलो हमारे बस की बात नहीं है। तो यहां पर जो लोग बहस करते हैं ना साहब, आपके भी बस की बात नहीं है। आप समझ रहे हैं? लोग बोलते हैं कुछ, मेरे को नाम नहीं लेना है तो उसको तकलीफ हो जाएगी। जो YouTube पे बैठे रहते हैं कुछ बुद्धिजीव लोग, कहते हैं मरियम के पेट में यीशु मसीह कैसे आ गया बिना संबंध के। अब जितने शादीशुदा है वो समझ रहे होंगे मैं क्या बात कर रहा हूं। बिना शारीरिक संबंध के पेट में बच्चा कैसे आ गया? तेरे को जीसस क्राइस्ट, तुझे बिना पैदा किए मट्टी से बना सकता है, तो उसी खुदा से सवाल कर रहा है। आप लिसन, मेरे को लगता है वहां तक संदेश जाना बहुत जरूरी है। आपको पता है जब आप बीज बोते हैं तो मट्टी को नहीं पूछते नीचे कौन बैठा पैदा करने के लिए। आप गेहूं बोते हैं, करोड़ों गेहूं आ जाते हैं, भैया साथ दीजिए ना। आप चावल बोते हैं, करोड़ों चावल आ जाते हैं। आप दाल बोते, करोड़ों दाल आ जाते हैं। आम का बीज बोते, न जाने कितने पेड़ आ जाते हैं। पृथ्वी को कभी नहीं पूछा तूने क्या लेके बैठा है, फिर आप खुदा को कैसे पूछ सकते हैं? जब आप मट्टी से जब आप मट्टी से बन रहे थे तो आपको नहीं पता था कि आपको परमेश्वर मट्टी से बना रहा है। ये तो आपको बाद में पता चला कि आप मट्टी से बने। अगर आपको प्लास्टिक से बना था तो तुम यकीन कर लेते। अगर आपको लकड़ी से, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आपको लकड़ी से बना था, आप यकीन कर लेते भाई हम लकड़ी से बने। आप मट्टी से बने। बनाया किसने? उसने। आपके पेट में बिना किसी संबंध के आपके पेट में यीशु मसीह इंसान बनकर नहीं आ सकता है? तो फिर यहां पर कुछ बुद्धिजीवी लोग सवाल करते हैं, ब्रदर कहते हैं कि यीशु मसीह कैसे आ गया? अरे भाई ये सवाल पूछने वाले तुम होते कौन हो? हम परमेश्वर से उल्टा सवाल करें कि सूरज को क्यों बनाया, चांद को क्यों बनाया? हम जीसस क्राइस्ट, हम इंसानों की औकात नहीं है। राइट भाई साहब, हम परमेश्वर से सवाल नहीं कर सकते। जब प्रकाश आज तेरा टेस्ट है, आज तेरा हिंदी का टेस्ट है, मैं देखता हूं तू कितना पढ़ा लिखा है। अय्यूब की पुस्तक उसका 48 अय्यूब 48 हा। मुझे माइक लेना आता है, देना नहीं आता, चलेगा ना? आइए सुनते क्या हो रहा है जी। अय्यूब का किताब उसका 38 वचन 1। 48 मतलब 38 मतलब 48। 48 क्या होता है? 48 क्या होता है? 38 है, फिर 48 क्या होता है? वही तो पूछ रहा हूं। 48 होता है, यूट्यूब वालों 38। सुनिए, हाँ 38 का 1 से। हाँ 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 यहोवा ने, हाँ ठीक है पढ़िए। तब यहोवा ने अय्यूब को आंधी में से यूं उत्तर दिया, जी यह कौन है जो अज्ञानता की बातें कह के। एक मिनट थोड़ा एटीट्यूड के साथ पढ़, थोड़ा रुबाब के साथ। ये कौन है जो अज्ञानता की बातें करता है? ऐसे आओ। यह कौन है जो अज्ञानता की बातें कहकर। इसका मतलब है, लिसन, ये मनुष्य कौन है जो अज्ञान, क्या बात है, हम कौन हैं जो अज्ञानता की बात करते हैं, मूर्खता का सवाल करते हैं? आगे सुनिए। पुरुष के समान अपनी कमर बांध ले। पुरुष के समान अपनी कमर बांध ले, क्योंकि मैं तुझसे प्रश्न करूंगा। मैं तुझसे प्रश्न करूंगा, मैं भारत से प्रश्न करूंगा, मैं पड़ोस के गांव से प्रश्न करूंगा, मैं उस देश से प्रश्न करूंगा, मैं हर इंसान से प्रश्न करूंगा। आइए सुनते प्रश्न क्या है जी। जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली। मैं जब पृथ्वी की नींव डाल रहा था, चाचा तू किधर था? आगे पढ़। तब तू कहाँ था? यदि तू समझ। डॉक्टर साहब तुम कहाँ थे? साइंटिस्ट भाई तुम कहाँ थे? नास्तिक भाई तुम कहाँ थे? समझ में आ रही है? ये परमेश्वर पूछ रहा है। सर सुन रहे सभी लोग? परमेश्वर पूछ रहा है, जब मैं पृथ्वी की नींव डाल रहा था तुम कहाँ थे? और आपको पता है परमेश्वर ने पृथ्वी के नीचे कोई पिलर नहीं रखा है, कोई डंडा नहीं है जिसके ऊपर ये टिका है। एक सवाल तो पूछना वाजिब है। सब लोग ठीक है? सूरज हर दिन उगता है, सूरज हर दिन डूबता है। अच्छा, आपके ताता ने देखा था क्या सूरज डूबता सूरज उगता है? पृथ्वी गोल घूमती है, सूरज उधरी का उधरी है। आपने कब देखा सूरज उगता है? ये पृथ्वी चक्कर लगाती है, उसको आप लोग कहते हैं सूरज उगता है। ये चांद नहीं निकलता साहब, ये पृथ्वी घूमती है। ऐसा मत देखो। बात समझ में आ रही है? परमेश्वर कहता है मैंने पृथ्वी को नीचे कुछ नहीं है, मैंने उसको ऐसा बनाया करोड़ों साल से कि वो अपनी औकात में है।
मेरा हिंदी मुंबई वाला है, बर्दाश्त कर लीजिए। अब है मेरे साथ में। और मैं कहना चाहता हूं कि सूरज को परमेश्वर ने बोला तुझे चमकना है दिन में, और चांद को कहा तुझे चमकना है रात में। ये लोग अभी तक अपने बोल दो ना औकात में हैं। ये कभी सूरज नहीं बोलता टाइम हो गया हूं, थक गया हूं, करोड़ों साल से हूं, चुपचाप खड़ा रहे। चांद कभी नहीं कहता मैं थक गया हूं। क्या बात है बेटा, अब है मेरे साथ में। ये जिस दिन से परमेश्वर ने हवा को बोला ना चलती रहे, वो तब से चल रही है। विदाउट ऑक्सीजन हम मर जाएंगे साहब। ये जो हवा हम लोग ले रहे ना, सब लोग ऐसे याद करो, ये देखो हवा है यहाँ पर। कभी इसने बिल नहीं मांगा आपसे कि मैं इतना से आज हॉस्पिटल में भर्ती होते तो ऑक्सीजन का बाटली जब आता है, मानो बाटली जो भी है उसका बिल डॉक्टर साहब मांग लेते हैं। ऊपर परमेश्वर बोलता है मैं फ्री में हवा दे रहा हूं। आपको बात समझ में आ रही है? ये कौन है जो मुझसे सवाल कर रहा है? आगे सुनिए। हाँ, यदि तू समझदार हो हाँ, तो उत्तर दे। अगर तू समझदार है तो उत्तर दे। मैं भी तो वही पूछ रहा हूं सर। हम परमेश्वर को जवाब दे सकते हैं? परमेश्वर बोल क्या है, वो है छटाक भर का। हम लोग हैं छटाक भर के। आप समझ रहे हैं? छटाक समझते हैं? हाँ बता, छटाक का मतलब क्या है? माइक में बोल, छटाक का मतलब क्या है? बता, पब्लिक को सुनने दे। आज एक होता है किलो, एक होता है आधा किलो, एक होता है आधा किलो, एक होता है पाव से, 1 किलो पाव से, और वो छटाक पाव से भी आधा, वो है बंटी। आप मेरे साथ में है छटाक भर का। सब लोग सुन रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूं? हम लोग हैं छटाक भर के भाई साहब। और किससे सवाल कर रहे हैं? जो कि परमेश्वर, महान परमेश्वर है। एक बार ताली हो जाए परमेश्वर के। वाह, कैसा लग रहा है? और परमेश्वर पूछ रहा है तू होता खोने रे में से सवाल करने वाला। मैंने पृथ्वी बनाई है, मैंने तेरे को पूछा कैसे बनाओ। आगे सुनो, एक और चीज है। हाँ पढ़ो। उसकी नाप किसने ठहराई? उसकी नाप किसने ठहराई? क्या तू जानता है? क्या तू जानता है? उस पर किसने सूत खींचा? उस पे रस्सी किसने खींची, यानी सूत किसने खींची? तू जानता है? उसकी नींव कौन सी उसकी जो नींव है, फाउंडेशन कौन सी पत्थर पे रखी गई? हाँ आगे। जबकि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते हैं। हाँ, ये गैलेक्सी को किसने बनाया? तू जानता है? भैया जब ये सब लोग देख रहे हैं यहाँ पर, जब ये बन रहा था ना तो हमारी अंश भी पैदा, हमारा क्या बोलते हैं उसको, बीज तक नहीं पैदा हुआ था। बात करते हैं हम वो भाई उससे। तो परमेश्वर पूछता है कि मैं मट्टी से तुमको बनाया, मरियम के पेट में मैंने बच्चा डाला, तू होता कौन है सवाल करने वाला? परमेश्वर पत्थर से अब्राहम की संतान पैदा कर सकता है। लिखा है कि नहीं लिखा है? इसका मतलब क्या है? परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। और हम लोग उससे सवाल कर रहे हैं हवा क्यों चल रही है, सूरज दिन में क्यों आता है, चांद रात में क्यों आता है, ये ऐसा क्यों होता है? हम होते कौन है? इंसान, हड्डी मांस के। आप है मेरे साथ में? हम परमेश्वर से बहस में नहीं जीत सकते। आप मुझसे जीत सकते हैं, मैं आपसे जीत सकता हूं, हम सबसे जीत सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से बहस कर जल्दी बोल दीजिए, हम नहीं जीत सकते हैं। वापस अपने मुद्दे पर आएंगे। परमेश्वर यीशु मसीह क्या बन गया? जो से इंसान, वो मनुष्य बन गया। कैसा लिखा है? सब लोग बैठ जाएं। कैसा लिखा है? परमेश्वर था, वचन परमेश्वर था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन 14 कहता वही देहधारी हो गया। अब मेरे साथ में हालेलुया। जल्दी बैठ जाओ, जल्दी बैठ जाओ, जल्दी बैठ जाओ, जल्दी बैठ जाओ। वाह, मैं समझता हूं गांव है ये। फेसबुक वाले, सॉरी यूट्यूब वाले भी जानना चाहिए कि ये गांव है। थोड़ा बहुत होते रहता है यहाँ वहां, लेकिन जो भी है बैठ जाइए। इसकी वजह से मैं रुक रहा हूं। आमीन। सो ट्विस्ट क्या है? परमेश्वर को कोई मनुष्य नहीं मिला। जल्दी पूछो क्यों? वाह, आई विश कि ये जो बोंगा है साउंड जो भी आपका है, ये पूरे गांव को सुनाया जाता। जल्दी पूछो क्यों? क्योंकि मैं जो अभी बोलने जा रहा हूं ये उन तक पहुंचना जरूरी है। और मैं समझता हूं कि मीडिया बहुत पावरफुल है और इसके माध्यम से तो पहुंच ही जाएगा। नहीं पहुंचाएगा तो आप पहुंचा देना। आमीन। ये नहीं पहुंचाएगा तो आप लोग तो हैं ही, क्योंकि आप लोग का कलीसिया मजबूत है और वो मुझे समझ में आ रहा है। आप मेरे साथ में सुनना चाहोगे ऐसा क्यों यीशु को मनुष्य बनना पड़ा? यीशु को मनुष्य बनना पड़ा, सुनना चाहोगे क्यों? तो एक साथ जोर से पूछो क्यों? अभी बताते हैं यूं। आइए सुनिए, आपकी रोमियो की किताब उसका 3 अध्याय वचन 10। आपका रोमियो की किताब उसका 3 अध्याय वचन 10, द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 3 वर्स 10। आइए सुनिए बड़े गजब की आवाज में। जैसे लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, सबके सब भटक गए। हाँ, क्या बात है प्रकाश, वापस पढ़, मैं तेरे को 4 रोटी ज्यादा खिलाऊंगा। हाँ, सबके सब भटक गए। शुरू से पढ़, तू यहाँ भटक गया।
जैसे लिखा है, जैसे लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं। ये कोई धर्मी नहीं का मतलब क्या है? एक भी नहीं। मतलब कहां पृथ्वी पे ना। तो चाहे ऐसा वाला हो वो भी अधर्मी, चाहे वैसा वाला हो वो भी अधर्मी। मैं नाम नहीं ले सकता, नहीं तो कुछ लोगों को तकलीफ हो जाएगी, लेकिन आप लोग समझदार हैं। आप पृथ्वी पे किसी भी व्यक्ति का नाम लीजिए, वो अधर्मी है। आप सुन रहे हैं सिस्टर? जो मां के पेट से पैदा हुआ है, बहुत ध्यान से सुनना भैया, जो मां के पेट से पैदा हुआ है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, आदिवासी हो, जैन हो, यहूदी हो, इधर का हो उधर का हो, वो मां के पेट से जन्मा है तो पापी है। अब आप मुझसे बहस कर सकते हो, ये कैसे? मैंने तो कभी पाप नहीं किया, मैं तो पंडित का बेटा हूं, मैं तो पादरी का बेटा हूं, मैं तो मौलाना का बेटा हूं, मैं तो सफेद दूध पी के पड़ा हुआ हूं। भैया तू सफेद दूध पी ले या सफेद कपड़ा पहले, आदम के पाप बीच से पैदा हुआ तो तू पापी है। कैसा लग रहा है? हम पाप करके पापी नहीं होते हैं, पैदा ही। आपके यहां पे बिल्ली है? मैंने पूछा आपके यहां पे बिल्ली है? आपके गांव में बिल्ली होती है? बिल्ली किसका शिकार करती है? चूहे का। सही जवाब। हमारे मुंबई में भी वही होता है। आपने कभी चूहे, क्षमा करें, बिल्ली के बच्चे को देखा है? देखा होगा। वो बिल्ली का बच्चा पहला पीता है दूध, फिर उसके बाद में आप लोग जो खिलाते हैं वो बिस्किट, फिश, ये वो सब। फिर वही बिल्ली का बेबी बच्चा बड़ा हो जाता है, उसके सामने से जब चूहा जाता है, वो कैसे झपट कर शिकार करती है? आपने देखा है ना? मुझे पता है छलांग मारती है, अलंग मारती है, वो सब ठीक है, लेकिन क्या उसको आपने प्रैक्टिस दी थी? आपने उसको सिखाया था पंजा ऐसे मारते हैं, जंप ऐसे मारते हैं, खाते ऐसे हैं, आपने सिखाया उसको? कहां से आया? उसके खून में है। किसने कहा खून में? सही जवाब। गजब है। कहां थे सर आप? इनको कॉफी पिलाओ, इन्हीं के पैसे से। मजाक चल रहा है। आप है मेरे साथ में? उसके ब्लड में है। आप समझ रहे हैं? बिल्ली की बिल्ली ने, बिल्ली के बिल्ली ने, बिल्ली के बिल्ली ने, पूरा पीछे जाओ, फिर वहां से जो सिलसिला शुरू हुआ चाचा, ये अब तक चल रहा है। आपने कभी क्या कहते, बिच्छू को देखा है डंक मारते हुए? आपने कभी बंदर को देखा गुलाटी मारते हुए? और ऐसा मेरे पास में बहुत कुछ है, मगरमच्छ से लेके अगरमच्छ तक। आप सभी देखिए इनको, ये सब अपनी औकात पे आ जाते हैं। कब? जब वक्त आए तब। आपने कभी इंसान को देखा है गुस्सा करते हुए? वो खुद ही से पूछता है, यार मैंने आज गुस्सा क्यों किया? भाई तेरे अंदर है। मैं झूठ बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन मेरे से झूठ निकल रहा है। आपके अंदर है। मैं किसी को गलत नजर से नहीं देखना चाहता हूं, लेकिन आपके अंदर है। और ये ना मेरी बात समझ में? हाँ पासा जी, सब लोग ठीक है? वैसे ही मनुष्य का पाप करना हमारे अंदर है। हम पाप करने के बाद पापी नहीं बनते। मेरी बात समझ में आ रही है? हम पैदा ही, ये बहस कोई भी कर सकता, नहीं जीतेगा। जल्दी पूछो क्यों? सच है, और जो सच है उसको जीत कैसे सकता है? बहस तो दुनिया भर का कर सकता है, लेकिन जो वास्तविक है वो वास्तविक है। अभी रात है तो रात है, आज शुक्रवार है तो शुक्रवार है, तारीख है 1 है तो 1 है, फैब है तो फैब है, फरवरी 2019 है तो 19 है। अब तुमको जो बदलना है बदलो। सारी दुनिया तो बोलेगी आदमी पागल हो गया है, जो रात को दिन बोल रहा है। आप मेरे साथ में? कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? यीशु ने कहा इस पृथ्वी पे एक भी धर्मी नहीं है। आगे बढ़ना प्रकाश। कोई समझदार नहीं, हाँ, कोई परमेश्वर का खोजने वाला हाँ, नहीं, सब भटक गए। वापस पढ़ना। सब भटक गए। एक बार जोर से सब लोग बोलिए। 16 साल की लड़की, 16 साल का लड़का, सब भटक गए। आप नहीं समझे अभी भी? आप मुंबई आ जाओ, दिल्ली चले जाओ, चेन्नई चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, अरब कंट्री चले जाओ, पाकिस्तान, नेपाल चले जाओ, अफ्रीका चले जाओ, छोटे छोटे लड़का, छोटा छोटा लड़की, एक हाथ में सिगरेट, दूसरे हाथ में दारू की बोतल मिलेगी, सब भटक गए। शादी करने के बाद में आदमी अपनी पत्नी के साथ में लॉयल नहीं है, लॉयल समझते ईमानदार, सब भटक गए। पत्नी अपनी पति के साथ में ठीक नहीं है, सब भटक गए। हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड, आपका जो भी वुड है, सबके सब भटक गए। जल्दी पूछो क्यों? बहुत ध्यान से सुना। हो सकता है शाहरुख खान इसको देखेगा, हो सकता है सलमान खान इसको देखेगा, हो सकता है अमिताभ बच्चन इसको देखेगा, हो सकता है एकता कपूर इसको देखेगी। नाम क्या है पता है? टीवी सीरियल का पवित्र रिश्ता। ये क्यों आ रहा है? पवित्र रिश्ता। आपने कभी सीरियल देखा है एकता कपूर का? इसका पति उसके साथ, उसका पति इसके साथ, बीच में पति मरता है, फिर कोई और पैदा होता है, फिर इसका रिश्ता उसके साथ में, अचानक से उसको जिंदा करके लाती है, बोलती है पुनर्जन्म।
फिर उसका रिश्ता, फिर वापस इसके साथ, फिर पता चलता है किसी और के साथ में, और नाम क्या है? पवित्र रिश्ता। मेरे को प्लीज बताइए, सब लोग सुन रहे हैं? कोई प्रॉब्लम है सिस्टर? हाँ, बस मेरे साथ बने रहे, बस मैं थोड़ी देर और आपको ले चलूंगा। आमीन। जीसस क्राइस्ट। ये जो नहीं, अभी भी गड़बड़ चल रहा था, मुझे नहीं पता उसको क्या चाहिए। थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ी देर रुक, उसको कहीं जाना है? क्या है? बोलो बोलो बोलो, क्या है? बोलो जल्दी बोलो, क्या है? भैंस भैंस पानी में गिर गई? क्या है? मेरे चाय का बैंड क्यों बजा रहे हैं आप लोग, जो मैं आप लोग को पिला रहा हूं? यूट्यूब वालों, ये लोग वचन नहीं सुन रहे हैं, कहते हैं कि चाय पी लो। मैंने जब नहीं मांगा तो कहे दे रही हैं आप? पास्टर जी मुझे नहीं चाहिए अभी। ये गजब का सिलसिला चल रहा है, उसके बीच में चाय घुसा रही हैं आप मेरे साथ। मैं पी के आया हूं चाय। कहां था मैं? लिसन, नहीं मिल गया, आ गया। ये लोग पिक्चर बनाते हैं इसके ऊपर, रिश्तों के ऊपर, कि ऐसे रहना है, माँ बाप का आदर करना है। हो सकता है कुछ लोग सुनेंगे। मेरा प्रश्न है, ये लोग रील पे ऐसे रहते, रील 3 घंटे का रील, लेकिन रियल में कैसे रहते पता है आपको? आप उनकी जिंदगी देखोगे, आपको घृण आ जाएगी। रात को दारू पी के सोते हैं ये लोग, 12-12 घंटा फ्लाइट में। जब अमेरिका जाते हैं ना, दारू सिगरेट सब चलता है इनका। इनके होटलों में आपको सब कुछ मिल जाएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? हो सकता है कि वो लोग देखेंगे कहाँ है, सब भटक गए, कहाँ है, सब भटक गए। अंकल, पास्टर जी, मेरे को एक आदमी ने पूछा, शहर में ज्यादा पाप होता है या गांव में? मैंने बोला ये सवाल क्यों है? बोला शहर के लोग पढ़े लिखे हैं, गांव के लोग पढ़े लिखे नहीं है। मैंने बोला वो भोले भाले होते हैं गांव के लोग। मैंने बोला बेटा तेरे को नहीं पता है, तुझे नहीं पता है। चाहे वो गांव हो या शहर हो, पाप हर जगह धड़ल्ले से चल रहा है। आप मेरे साथ में? दारू पीने वाला चाहे शहर हो या गांव हो, दारू पीता है। सिगरेट पीने वाला चाहे शहर हो या गांव हो, सिगरेट पीता है। और आपको नहीं पता है, बिल्डिंग में तो बिल्डिंग, घर में तो घर में, बंगले में तो बंगले में, खेत में भी। अब आप लोग सोच रहे होंगे आपको कैसे पता? आप ही के तो आदम की औलाद से मैं भी पैदा हुआ ना, जिससे आप लोग पैदा हुए, मैं भी उसी से पैदा हुआ साहब। इस पृथ्वी के ऊपर ऐसा लिखा है, एक भी धर्मी नहीं है। वाह। आप बाहर से नहाओ या अंदर से नहाओ, साबुन ऊपर से लगाओ या अंदर से लगाओ, पेड़ के ऊपर चढ़ो या पेड़ के नीचे उतरो, पहाड़ के ऊपर चढ़ो या पहाड़ के नीचे उतरो, आप समझ गए? आपके गुनाह माफ नहीं होंगे जब तक यीशु को, परमेश्वर पिता को, वो एक नहीं मिल जाए जो तुम्हारे शहर को बचा सके, और उसका नाम है, हाँ, जोर से। एक लिसन, मैं अपनी समाप्ति की तरफ हूं। एक व्यक्ति ने पूछा, यीशु ही क्यों? यीशु ही हर इंसान के पाप को क्यों माफ कर सकता है? मैंने बोला इतिहास पढ़ लो। इतिहास कहता है वो क्रूस के ऊपर मरा। बोला किस लिए? जीसस क्राइस्ट। 4 कोरट में फैसला चला। कितने कोरट में? 4 कोरट में। मैं चारों कोरट का नाम बताता हूं। आज की भाषा में बात कर रहा हूं। उस वक्त में राजा पिलातुस था, उस वक्त में राजा हेरोदेस था, उस वक्त में कैफा था, उस वक्त में हन्ना महायाजक था। ये चारों कोरट में कैसे चला? और एक ने भी जज ने नहीं कहा कि ये गुनहगार है। जब गुनहगार नहीं है, ये जितने लोग हैं ना अंदर वाले, यूट्यूब वाले, ये लोग बाहर बैठ कर है ना, जो हमारे बिरादरी के नहीं है, समझ में आ गया आपको? जो दूसरे बिरादरी के हैं, ये लोग बहुत सारी बातें बोलते रहते हैं। यीशु मसीह को क्रूस पे मार दिया, यीशु को क्रूस पे मार दिया, यीशु मसीह ने गुनाह किया होगा। भैया 4 कोरट ने बोला है इसने कोई गलती नहीं की है, ये आपका वचन कहता है।